क्लास में नगरीकरण का अर्थ, नगरीकरण में वृद्धि के कारण कौन कौन से हैं आदि के बारे में चर्चा की। आज की कक्षा में हम भारत में नगरीकरण की जो प्रमुख समस्या है उसके बारे में हम गहन चर्चा करेंगे कि भारत में नगरीकरण की क्या क्या समस्या है और उसका कारण क्या है, ये हम देखने का प्रयास करते हैं। तो पहली जो समस्या है स्थान की समस्या। स्थान का मतलब ये हुआ कि भारत में जिस हिसाब से जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है या नगरों में जिस गति से जनसंख्या वृद्धि हो रही है उस गति से वहाँ पर जो इंडस्ट्री स्टेब्लिश हो रही है या जो व्यापार स्टेब्लिश हो रहा है या अन्य जो किसी नगर की जो क्रिया है, आर्थिक क्रिया है, उनके लिए नगरीय क्षेत्र में स्थान नहीं बचा है। जैसे इंडस्ट्री को स्थापना करना है, किसी मार्केट की स्थापना करनी है, यातायात के पार्कों की स्थापना करनी है या अन्य तरह के जो स्थल है उनके लिए स्थान की समस्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में नगर का जो विस्तार है वो नगर के बाहरी जो क्षेत्र है, पेरीफेरी यानी जो नगरीय उपांत वाला जो भाग है, नगर से सटा हुआ ग्रामीण रीजन, उस क्षेत्र में दबाव बढ़ता जाता है और ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि भूमि के दाम या जो ग्रामीण क्षेत्र का आसपास का जो नगर के आसपास का जो परिक्षेत्र है उसके दाम इतने बढ़ गए हैं कि आम व्यक्ति उसको नहीं खरीद सकता। तो कहने का यह अर्थ है कि नगरों के विस्तार के साथ साथ उनके आकार में या उनके क्षेत्र में जो फैलाव हुआ है और जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है उस गति से स्थान या भूमि उपलब्ध आसानी से नहीं हो पाती है। दूसरा है आवास की समस्या। तो हम देख रहे हैं कि स्थान की समस्या के कारण ही आवास की समस्या है। यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग हैं शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं या शहरों में जाके या जो ग्रामीण जो लोग हैं शहरों में रोजगार के लिए, शिक्षा प्राप्ति के लिए या अन्य कारणों से शहरों में जाकर बस रहे हैं या जिस गति से जो प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसके कारण उस शहर में या भारतीय शहरों में लोगों के निवास के लिए जगह मिलना मुश्किल हो गया है और इस कारण से अधिकांश लोग मलिन बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ियों में निवास करते हैं। अर्थात जो मल्टीप्लेक्स जो होते हैं, बहुमंजिला इमारतें होती हैं, उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और आम आदमी के लिए आवास प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो ये एक आवास की समस्या भी भारतीय नगरों में प्रमुख रूप से देखी जा सकती है। परिवहन की समस्या यानी परिवहन के साधन या जो परिवहन के जो मार्ग है यानी जो शहरी क्षेत्र है उसकी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। तो उन क्षेत्रों में सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए या जो माल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए या जनसंख्या के आवागमन के लिए वाहनों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि जो वहाँ की जो रोड है वो भी संकरे होने लगे हैं या संकरे पड़ रहे हैं, मुख्य रूप से संकरे पड़ने लगे और शहर का जो मुख्य सीबीडी जो चित्र होता है, केंद्रीय जो भाग होता है, वहाँ तक लोगों का वाहन के द्वारा आसानी से नहीं पहुँचा जा सकता। तो वो रिक्शा, तांगे या अन्य जो प्राइवेट वाहनों के माध्यम से पहुँचते हैं उसमें भी बहुत सारी परेशानी पैदा हो रही है। तो एक अच्छे परिवहन मार्गों की समस्या भी शहरों में तेजी से यानी कि बढ़ रही है या उसकी एक समस्या पैदा हो रही है। इसके कारण ये होता है कि शहर का जो आंतरिक भाग होता है, जो
फिर है जल आपूर्ति की समस्या। जल किसी क्षेत्र की जीवन रेखा के रूप में देखा जाता है और उसमें भी अगर शुद्ध जल की दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारतीय शहरों में शुद्ध जल की आपूर्ति की समस्या भी तेजी से बढ़ रही है। अब नगरीय क्षेत्रों में चूंकि इंडस्ट्रियल एरिया होता है, कई तरह के उद्योग धंधे स्थापित होते हैं, फैक्ट्रियां स्थापित होती है, तो जल की डिमांड भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप से देखी जाती है। तो उस जल की समय पर आपूर्ति नहीं होने से भूमिगत जल का भी तेजी से दोहन हो रहा है और लोगों के पीने के पानी की भी समस्या मौसम अनुसार बढ़ती जाती है, क्योंकि भारतीय शहरों में नहीं गाँव में भी अक्सर देखा जाता है कि ऋतुगत जल की डिमांड बढ़ जाती है और ऐसी स्थिति में जल की आपूर्ति नहीं होने से उसकी समस्या तेजी से बढ़ रही है। विद्युत आपूर्ति की समस्या, अब अगर अपन देखें तो विद्युत के बिना नगर की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि नगर एक विशाल जन समूह उसमें निवास करता है, कई तरह की इंडस्ट्री होती है, कई तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठान होते हैं। उन क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति सुचारू रूप से होना आवश्यक होता है, लेकिन भारत में ये समस्या भी तेजी से बढ़ रही है और जो ऊर्जा जो इस संकट है वो धीरे धीरे भारतीय नगरों में देखा जा सकता है। भीड़ भाड़ हो, क्योंकि शहर एक जीवंत होता है, वो दिन और रात का वहाँ पता भी नहीं चल पाता है, क्योंकि रात्रि के समय भी शहर मतलब दिन की तरह गतिमान या चलायमान होता है। तो समय पर विद्युत की आपूर्ति होना भी जरूरी होता है, इंडस्ट्री के लिए हो, चाहे चिकित्सा या शिक्षा की जो अपन कह सकते हैं सुविधा वाले क्षेत्र हो, या अन्य रोड लाइट वाला या अन्य प्रकार की और किसी सेवा क्षेत्र में विद्युत की जो आपूर्ति होनी चाहिए उसकी भी समय पर आपूर्ति नहीं हो पाती है। इस कारण भारतीय शहरों में एक प्रमुख समस्या ऊर्जा संकट के रूप में अपन इसको ले सकते हैं। स्वास्थ्य व चिकित्सा की समस्या, अब तेजी से बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी, गरीबी और शहर में बढ़ता हुआ दबाव आदि के कारण अगर अपन देखें तो भारतीय शहरों में अधिकांश लोग झुग्गी झोपड़ियां मलिन बस्ती में निवास करते हैं। वहाँ पर कई तरह की मौसमी बीमारियों के साथ अन्य प्रकार की बीमारियां भी होती है और जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में चिकित्सा संस्थान या डॉक्टर या अन्य प्रकार की मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाती है और उससे भी शहरों की समस्या धीरे धीरे में मिलती है। शिक्षा और मनोरंजन की समस्या, अब देखिए शहर होते हैं, शिक्षा के प्रमुख केंद्र होते हैं, वहाँ शिक्षण या अध्ययन प्रशिक्षण आदि से संबंधित जो संस्थाएं होती है। इसके साथ ही अगर देखें तो पुस्तकालय भवन है वो भी होते हैं, मनोरंजन के जो साधन है, थिएटर है, आपके रंगमंच है या अन्य जो छोटे छोटे पार्क है या बड़े पार्क है, उन सब की भी अगर हम देखें तो लोगों के दबाव के कारण या अच्छी सुविधा प्राप्त करने की जिस तरह से दबाव बढ़ रहा है उसको भी एक समस्या भारतीय शहरों में देखी जा सकती है कि शिक्षा और मनोरंजन का एक आनंद आम भारतीय शहरी नागरिक को नहीं मिल रहा है। ये अपन आसपास के अपने शहरों में भी अपन यहाँ तक देखें कि महाविद्यालय जो अपन देखें कि जो लगभग छोटे मोटे कस्बों में भी स्टेब्लिश है और ग्रामीण एरिया से जो लोग आते हैं अध्ययन के लिए, तो उनको भी समय पर प्रवेश वगैरह की सुविधा नहीं मिल पाती है या प्रवेश के दौर से बाहर हो रहे, तो ये भी एक शिक्षण संस्थानों की कमी है जो वो भारतीय शहरों में नहीं बल्कि उसके पेरिफेरी जो एरिया है, सेमी अर्बनाइजेशन वाले एरिया है, उसमें भी देखने को मिलती है। नगरीय अपशिष्ट और पदार्थों के विसर्जन की समस्या, ये सबसे बड़ी समस्या के रूप में देखा जा रहा है कि जो नगरों के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ है उनका निस्तारण कहाँ किया जाए, या जो जनसंख्या दबाव के कारण या नगरीय क्षेत्रों से जो कूड़ा करकट है या अन्य कई तरह के जो मल या अपशिष्ट पदार्थ है उनका निस्तारण की एक भयंकर समस्या भारतीय शहरों
सकती है। और अधिकांश ये जो अपशिष्ट पदार्थ है भूमि में गाड़ दिए जाएंगे या नदी नालों में छोड़ दिए जाते हैं। इससे भी भारतीय शहरों के अगर अपन देखें उनके नदी नालों का तो बड़ा मतलब एक प्रदूषण फैलता हुआ आपको मतलब इस तरह के बदबू आना और आप पास की खड़े नहीं हो सकते हैं। तो एक विसर्जन अपशिष्ट पदार्थों के विसर्जन की एक भयंकर समस्या है। तो आप देख सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण की समस्या अभी सबसे भारी समस्या है। शहर जनसंख्या का दबाव, परिवहन का दबाव, समय पर विद्युत की आपूर्ति नहीं होना, अपशिष्ट पदार्थों की समस्या, इन सभी समस्याओं के कारण प्रदूषण की समस्या ने विकराल रूप ले लिया। परिवहन के साधनों के द्वारा भी शहरी क्षेत्रों का टेम्परेचर बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण फैल रहा है। अपशिष्ट पदार्थों के विसर्जन के कारण जल प्रदूषण हो रहा है। परिवहन के साधनों से ध्वनि प्रदूषण की समस्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम देखें भारतीय नगरों की समस्या, मोटे तौर पर भारतीय जो शहर है या नगर है समस्याओं से ग्रस्त, स्थान की समस्या हो, आवास की समस्या हो, जल आपूर्ति की समस्या हो, विद्युत की समस्या हो, नगरीय अपशिष्ट पदार्थों की समस्या हो, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी आप देखते हैं शीतकाल में या शीत ऋतु में आप देखते हैं दिल्ली में जो कोहरा चाहता है, जो धुंध या स्मॉग जो अपन देखते हैं उसी कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है और लोग घरों में ऑक्सीजन के सिलेंडर रखते हैं। तो ये भारतीय नगरों की जो आने वाली समस्या है वो एक भविष्य में भारतीय नगरों में किस प्रकार का एक सेटलमेंट होना चाहिए, किस प्रकार की सुविधा होनी चाहिए। तो इन समस्याओं को देख के अपन कह सकते हैं कि भारतीय जो शहर है अभी भी कई तरह की समस्याओं से ग्रसित है और इन समस्याओं का दूर किया जाना आवश्यक है। धन्यवाद।